NEP ने 2020 NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब तक भारत में 3 शिक्षा नीतियाँ जारी की जा चुकी है। NEP 1968 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, NEP 1986 प्रधानमंत्री राजीव गांधी, NEP 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह भारत की तीसरी एवं नवीनतम शिक्षा नीति है जो 34 वर्षों बाद जारी की गई है। कस्तूरबा गांधी समिति 2017 से 19 अध्यक्ष कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन, सदस्य 1+11 गठन जून 2017, रिपोर्ट 31 मई 2019, स्वीकृति 29 जुलाई 2020। भारत में लागू कार्य NEP 2020 का प्रारूप मसौदा ड्राफ्ट तैयार किया था। उद्देश्य SDF कार्यक्रम के तहत SDG 4 में निर्धारित गुणात्मक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, सभी के लिए गुणात्मक शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाना। सर्वप्रथम इसे कर्नाटक राज्य में लागू किया। लक्ष्य केंद्र एवं राज्य मिलकर शिक्षा पर खर्च GDP का 6% करेंगे। फाउंडेशनल स्टेज तक बालकों को 2025 तक 100% FLN विकसित करना। स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में 2030 तक सकल नामांकन अनुपातिक 100% करना। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 2035 तक सकल नामांकन अनुपात 50% करना। यह इस शिक्षा नीति को 4 भागों एवं 27 अध्यायों में बांटा गया है। भाग 1 स्कूल शिक्षा 1 से 8, भाग 2 उच्च शिक्षा 9 से 19, 3 भाग अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे 20 से 24, भाग 4 क्रियान्वयन की रणनीति 25 से 27। अध्याय 1 ECCE FLN ड्रॉप आउट बालकों की संख्या कम करना। पाठ्यक्रम एवं शिक्षा शास्त्र, शिक्षक समावेशी शिक्षा, स्कूल कॉम्प्लेक्स। स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण कक्षा 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 के शैक्षिक ढांचे को अपनाया गया। 5 फाउंडेशनल स्टेज FS 3 से 8 वर्ष, नर्सरी, GRKG, SRKG, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड। 3 प्रिपरेटरी स्टेज 8 से 11, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। मिडिल स्टेज 11 से 14 वर्ष, ग्रेड 6, ग्रेड 7, ग्रेड 8। सेकेंडरी स्टेज 14 से 18 वर्ष, ग्रेड 9, ग्रेड 10, ग्रेड 11, ग्रेड 12। कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। यदि संभव हो तो उसे कक्षा 8 तक पढ़ाया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से शुरू की जाए। इसके अनुसार विषय चयन कक्षा 9 से शुरू होंगे, लेकिन संकाय की बाध्यता समाप्त कर दी जाएगी। बोर्ड की परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम का दायरा बढ़ाकर इसे कक्षा 12 तक कर दिया जाएगा। MPhil के कोर्स को समाप्त कर दिया जाएगा। बीएड कोर्स 4 वर्षीय होगा। उच्च स्तर शिक्षा में मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एक्ट को अपनाया जाएगा। स्कूल कॉम्प्लेक्स 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में स्कूल शिक्षा के विद्यालय का समूहन किया जाएगा, जिसके प्रबंधन के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समिति SCMC का गठन किया जाएगा। परख है परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट
प्रदर्शन आकलन समीक्षा एवं क्षमता उन्नति हेतु ज्ञान का विश्लेषण। इस शिक्षा नीति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय आकलन केंद्र के रूप में परख की स्थापना की गई, जो देश में मूल्यांकन के क्षेत्र में सर्वोच्च सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करेंगे। ECCE इलेक्ट्री चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा लागू 0 से 9 वर्ष कक्षा 2 उत्तीर्ण करने तक। इसके लिए NCF जारी कर दिया गया है। NCF 2022 2 फ्रेमवर्क 0 से 3 वर्ष 3 से 8 वर्ष FS NCF FS 2022 FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड नमरेसी बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का लक्ष्य 2025 तक फाउंडेशनल स्टेज 3 से 8 वर्ष के बालकों में इसे विकसित करना। इस नीति में न केवल फाउंडेशनल स्टेज बालकों बल्कि प्रौढ़ों में भी FLN विकसित करने की सिफारिश की गई। इसके लिए निम्न कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। साक्षर भारत अभियान 8 सितंबर 2009 उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु के असाक्षरों को साक्षर करना। पढ़ना लिखना अभियान 8 सितंबर 2020 उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु के असाक्षरों को साक्षर करना तथा मूल्यांकन भी किया जाने लगा। NIUS बोर्ड द्वारा नव भारत साक्षरता अभियान NILP 2022 उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु के असाक्षरों को साक्षर करना। इसमें भी NIUS बोर्ड द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को डिजिटल करने हेतु शिक्षा नीति की 3री वर्षगांठ के अवसर पर 29 जुलाई 2023 को उल्लास नामक ऐप लॉन्च किया गया। उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइन ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑल इज सोशलिटी। फाउंडेशनल स्टेज के बालकों को 3 से 8 वर्ष में FLN विकसित करने हेतु इस समिति में राष्ट्रीय स्तर पर अभियान लाने की सिफारिश की गई। निपुण भारत मिशन इसी सिफारिश पर का परिणाम है। निपुण भारत मिशन प्रारंभ 5 जुलाई 2021 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग इन नंबरिंग भारत नेशन पढ़ने के साथ समझते हुए संज्ञानात्मक कौशल में प्रवीणता लाने हेतु राष्ट्रीय पहल लक्ष्य 2026-27 विद्या प्रवेश कार्यक्रम। यह कार्यक्रम कक्षा 1 में नव प्रवेशित बालकों हेतु 3 माह 12 सप्ताह तक चला जाए। इसके तहत खेल आधारित गतिविधियों का प्रयोग किया जाता है ताकि बालक अनौपचारिक वातावरण में अपने आप को विद्यालय औपचारिक वातावरण में समावेशित कर सके। RTE 2009 RTE 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित निम्न संशोधन किए गए। अनुच्छेद 21 क 6 से 14 वर्ष के बालकों हेतु शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 51 क 11 अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष बालकों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान कराए। अनुच्छेद 21 क को लागू करने क्रियान्वित धरातल पर उतारने हेतु RTE एक्ट 2009 बनाया गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009 संसद राज्यसभा में 20 जुलाई, लोकसभा में 4 अगस्त, राष्ट्रपति 26 अगस्त। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 गणराज्य वर्ष 60वां अधिनियम संख्या 35वां अध्याय
7 धारा 38 अनुच्छेद 1 भारत अनिवार्य शिक्षा लागू करने वाला 135वां देश 1910 में अनिवार्य शिक्षा का बिल बनाकर गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा अंतकालीन संसद में प्रस्तुत किया गया, लेकिन यह पारित नहीं हो पाया। अतः गोखले को आरटीई का जनक कहते हैं। आरटीई का वास्तविक जनक उन्नीकृष्णन जस्टिस। अध्याय प्रारंभ। धारा 1 से 2 अधिकार, 3 से 5 कर्तव्य, 6 से 11 उत्तरदायित्व, 12 से 28 पाठ्यक्रम, 29-30 संरक्षण, 31 से 34 प्रकीर्णन, 35 से 38। अध्याय 1 प्रारंभ। 1-2 धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार। संपूर्ण भारत में प्रारंभिक शिक्षा के स्कूल, अपवाद धार्मिक शिक्षा संस्थान जैसे वैदिक पाठशाला, मदरसा आदि, खास विशेष श्रेणी के स्कूल, नवोदय, मिलिट्री, सैनिक स्कूल आदि लागू 1 अप्रैल 2010। धारा 2 परिभाषा। बालक 6 से 14 वर्ष का लड़का या लड़की प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8। अन्वीक्षण प्रक्रिया। प्रवेश पूर्व परीक्षा। प्रति व्यक्ति शुल्क। शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की फीस समुचित सरकार, केंद्र प्लस राज्य प्लस यूटी सरकार, जो विद्यालय जिस सरकार के नियंत्रणाधीन हो, जैसे केंद्र, स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय स्तर पर उत्तरदायित्व प्राप्त निकाय जैसे स्थानीय निकाय, एसएमसी, पीईओ आदि। स्कूलों के प्रकार राजकीय, निजी, अनुदानिक, विशेष, खास। बालक के प्रकार वंचित, असुविधाग्रस्त, अलाभान्वित बालक, एससी, एसटी, अनाथ, एचआईवी, कैंसर, दिव्यांग, युद्ध विधवा, पिछड़ा वर्ग, आय 3.50 लाख से कम, दुर्लभ वर्ग, कमजोर वर्ग का बालक, आय 2.50 से कम। अध्याय 2 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 3 से 5 धारा 3 बालक को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। बालक 6 से 14 वर्ष, दिव्यांग बालक 6 से 18 वर्ष। इसमें अधिनियम का मूल उद्देश्य प्रदर्शित किया गया है। धारा 4 अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बालकों को आयु आधार प्रवेश। आयु 6 में कक्षा 1, 7 में 2, 8 में 3, 9 में 4, 10 में 5, 11 में 6, 12 में 7, 13 में 8। धारा 5 टीसी लेने का अधिकार। अध्याय 3 समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी एवं अभिभावकों का कर्तव्य। 6 से 11। धारा 6 विद्यालय स्थापना का कर्तव्य। कक्षा 1 से 5 1 किलोमीटर, 6 से 8 3 किलोमीटर। धारा 7 वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायित्वों का हिस्सा। इस कानून को लागू करने के लिए समुचित सरकारी धन उपलब्ध करवाएगी, जिसका अनुपात वह होगा जो वह मिलकर तय करें, जैसे 60-40। धारा 8 समुचित सरकार के कर्तव्य। धारा 9 स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। धारा 10 अभिभावकों के कर्तव्य। धारा 11 पूर्व विद्यालय शिक्षा की स्थापना, नंदघर, बालवाड़ी। एसएमसी का कार्य नहीं। अध्याय 4 विद्यालय एवं शिक्षकों का उत्तरदायित्व। 12 से 28। धारा 12 निजी विद्यालयों में 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश। धारा 13 अनुवीक्षण प्रक्रिया एवं प्रति व्यक्ति शुल्क का प्रतिषेध। जुर्माना 10 गुना, जुर्माना 25,000, पूर्ववर्ती 50,000 पश्चातवर्ती। धारा 14 आयु के सबूत के अभाव में भी प्रवेश। धारा 15 विस्तारित कालावधि के बाद भी प्रवेश। धारा 16 रोकने व निष्कासन पर प्रतिषेध। 2019 के संशोधन द्वारा इसमें 4 उपधाराएं जोड़ी गई। 16(1) कक्षा 5वीं व 8वीं की नियमित परीक्षाएं ली जाएगी। 5वीं परीक्षा प्रारंभिक अधिगम स्तर मूल्यांकन। 8वीं कक्षा प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा। 16(2) इस परीक्षा में फेल होने पर बालक को
2 माह के भीतर पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। 16(3) यदि बालक पुनः फेल हो जाए तो रोकने का निर्णय समूची सरकार ले सकती है। धारा 16(4) लेकिन इससे बालकों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता। धारा 17 मानसिक एवं सामाजिक उत्पीड़न पर प्रतिषेध। धारा 18 बिना मान्यता के विद्यालय संचालित नहीं किया जा सकता। जुर्माना 1 लाख, पूर्ववर्ती 10,000 प्रति कार्य दिवस। धारा 19 विद्यालय के मान एवं मानक अनुसूची 1 इन मानकों को पूरा करने के लिए 6 माह का समय दिया, जिससे बाद में 3 वर्ष कर दिया। धारा 20 मानकों में संशोधन वह अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। केंद्र सरकार ने 2022 में इसमें संशोधन किया। EWSN कक्षा 1 से 5 विशेष छात्र 10 विशेष शिक्षक 10:1, कक्षा 6 से 8 शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 15:1। धारा 21 SMC। धारा 22 विद्यालय विकास योजना निर्माण SMC अवधि 3 वर्ष 34 उपयोजना। धारा 23 शिक्षकों हेतु न्यूनतम योग्यता एवं शर्तें इन्हें अर्जित करने हेतु 5 वर्ष का समय दिया गया 31 मार्च 2015 तक, जिसे 4 वर्षों के लिए बढ़ाया गया 31 मार्च 2019 तक। धारा 24 शिक्षकों के कर्तव्य एवं उनकी शिकायतों का निवारण। धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात MHRD 2017 कक्षा 1 से 5 30:1, 6 से 8 35:1। NEP 2020 छात्र शिक्षक अनुपात 30:1। SEDG क्षेत्र में 25:1। धारा 26 शिक्षकों के रिक्त पदों को भरना 10% से ज़्यादा पद रिक्त नहीं रखे जा सकेंगे। धारा 27 शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। अपवाद जनगणना, चुनाव, राष्ट्रीय आपदा। धारा 28 शिक्षकों द्वारा बालकों को निजी ट्यूशन नहीं दिया जा सकता। अध्याय 5 प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं इसका पूरा किया जाना। 29-30 धारा 29 शैक्षणिक प्राधिकारी संस्थान केंद्र NCERT। धारा 30 परीक्षा एवं समापन प्रमाण पत्र। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक बोर्ड की परीक्षा अनिवार्य नहीं, लेकिन बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है। अध्याय 6 बालकों में शिक्षा के अधिकारों का संरक्षण। 31 से 34। 31 अधिकारों को मॉनिटरिंग करना। बालकों को शिक्षा के अधिकारों की मॉनिटरिंग बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत गठित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं धारा 17 के तहत प्रत्येक राज्य में गठित राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग करेगा। धारा 32 बालकों की शिकायतों का निवारण 3 माह में। धारा 33 केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन। सदस्य 1+14 15। अध्यक्ष शिक्षा मंत्री भारत सरकार। धारा 34 राज्य सलाहकार परिषद। सदस्य 1+14 15। अध्यक्ष शिक्षा मंत्री राज्य सरकार। अध्याय 7 प्रकरण 35 से 38। धारा 35 निर्देश जारी करने की शक्ति समूची सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी की। धारा 36 अभियोजन में पूर्ण मंजूरी। धारा 13, 18, 19। धारा 37 कोर्ट में वाद दायर नहीं किया जा सकता। धारा 38 सभी राज्य इसकी अनुपालना करेंगे। धारा 39 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी। यह धारा 2012 के संशोधन द्वारा जोड़ी गई। अनुसूची 1 प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 छात्र 60, शिक्षक 2 61 से 90, 3 शिक्षक 91 से 120, 4 शिक्षक 121 से 205 शिक्षक। 200 से अधिक छात्र होने पर भी यह अनुपात 40:1 से अधिक नहीं होगा। 150 से अधिक छात्र होने पर अतिरिक्त शिक्षक लगाया जाएगा, जो प्रधान अध्यापक के रूप में कार्य करेगा। उच्च प्राथमिक
विद्यालय कक्षा 6 से 8 छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 से अधिक नहीं होगा। 100 से अधिक छात्र होने पर एक अतिरिक्त शिक्षक लगाया जाएगा जो प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करेगा। निम्न विषयों के एक शिक्षक अनिवार्य। गणित, विज्ञान, भाषा, सामाजिक विज्ञान। एक शैक्षिक सत्र में न्यूनतम कार्य दिवस एवं शैक्षिक घंटों की संख्या कक्षा 1 से 5 कार्य दिवस 200, शैक्षिक घंटे 800, कक्षा 6 से 8 कार्य दिवस 220, शैक्षिक घंटे 1000 है। एक शिक्षक प्रति सप्ताह 45 घंटे शिक्षण कार्य तैयारी सहित करवाएं। राजस्थान आरटी नियम 2021 आरटी एक्ट 2019 की धारा 38 की अनुपालना में राज्य सरकार ने राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 बनाकर 29 मार्च 2011 को अधिसूचित कर दिया। भाग 10 है। नियम 29 है। भाग 1 प्रारंभ 2 धारा 2 एसएमसी 3 से 5 अधिकार 6 कर्तव्य दायित्व 7 से 9 उत्तरदायित्व 10 से 15 अध्यापक 16 से 21 पाठ्यक्रम 22 से 23 शिकायत निवारण 24 से 25 संरक्षण 26 से 28 प्रकीर्ण 29 नियम 1 संक्षिप्त नाम विस्तार संपूर्ण राजस्थान लागू अधिसूचना 29 मार्च 2011। भाग 1 प्रारंभ 2 नियम 2 परिभाषाएं। अधिनियम एक्ट आरटी एक्ट 2019 प्रारंभिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 है। उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 विभागाध्यक्ष प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कल्याणकारी समिति एसएमसी की कल्याणकारी समिति। भाग 2 एसएमसी 3 से 5 नियम 3 एसएमसी का गठन एवं कर्तव्य। नियम 4 एसएमसी की कार्यकारी समिति। नियम 5 विद्यालय विकास योजना निर्माण एसएमसी अवधि 3 वर्ष उप योजनाएं 3 हस्ताक्षर अध्यक्ष सचिव। भाग 3 शिक्षा के अधिकार 6 नियम 6 विशेष उपबंध। इसमें आयु के अनुसार प्रवेश प्राप्त बालकों के लिए ब्रिज कोर्स के रूप में विशेष उपबंध किए जाएंगे। अवधि न्यूनतम 3 माह है, अधिकतम 2 वर्ष है। भाग 4 समूची सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्व 7 से 9 नियम 7 आसपास का क्षेत्र एवं समितियां कक्षा 1 से 5 1 किलोमीटर 6 से 8 2 किलोमीटर। राज्य के ऐसे दुर्गम एवं विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र जिसमें कम से कम 150 जनसंख्या तथा 6 से 11 आयु वर्ग के 20 बालक निवास करते हो उस क्षेत्र के लिए एक प्रारंभिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। ऐसे 2 प्रारंभिक विद्यालय जिसमें कक्षा 5 का नामांकन कम से कम 30 हो, इसके लिए एक उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाएगा। नियम 8 समुचित सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य था। नियम 9 स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड रखना 14 वर्ष तक के बालकों को लिखित रिकॉर्ड रखेगा। भाग 5 शिक्षकों एवं विद्यालयों के उत्तरदायित्व 10 से 15 नियम 10 निजी स्कूलों में 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश। नियम 11 प्रतिपूर्ति। नियम 12 आयु के सबूत जन्म प्रमाण पत्र जन्म व मृत्यु पंजीयन अधिनियम 1969 अस्पताल नर्स दाई का प्रमाण पत्र आधार कार्ड। नियम 13 विस्तारित कालावधि के बाद भी प्रवेश है। नियम 14 निजी विद्यालयों को मान्यता देना। राजस्थान गैर सरकारी संस्था पंजीयन अधिनियम 1989। नियम 15 मान्यता रद्द करना। इसी अधिनियम के तहत मान्यता रद्द की जाती है। भाग 6 शिक्षक 16 से 21 नियम 16 न्यूनतम योग्यता अधिनियम की धारा 23 फर्स्ट में निर्धारित की गई योग्यताएं। नियम 17 न्यूनतम योग्यताओं में स्थलीकरण छूट। इसके लिए राज्य केंद्र सरकार से अनुरोध कर सकता है। नियम 18 न्यूनतम योग्यता अर्जित करना। इसके लिए 9 वर्ष 21 मार्च 2019 तक का समय दिया गया, पहले 5 वर्ष। नियम 19 शिक्षकों के वेतन एवं भत्ते। राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 पंचायती राज नियम 19
96 प्रबोधक सेवा नियम 2008 इसके अनुसार दिए जाते हैं। नियम 20 शिक्षकों के कर्तव्य। नियम 21 छात्र शिक्षक अनुपात। कक्षा 1 से 5 30:1 है, 6 से 8 35:1 है। भाग 7 प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं इसका पूरा किया जाना 22 से 23। नियम 22 शैक्षणिक प्राधिकारी संस्थान राज्य RSCERT। नियम 23 प्रमाण पत्र देना। बालकों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के 1 माह के भीतर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र देना। भाग 8 शिकायत निवारण 24-25। नियम 24 शिक्षकों की शिकायतों का निवारण। नियम 25 बालकों की शिकायतों का निवारण। भाग 9 शिक्षा के अधिकारों का संरक्षण 26 से 28। नियम 26 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कर्तव्य। नियम 27 आयोग के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 किसी भी तरीके से शिकायत की जा सकती है, ऑनलाइन ऑफलाइन। नियम 28 राज्य सलाहकार परिषद 1/3 महिलाएं 15 में से 5 शिक्षा के अधिकारों का क्रियान्वयन करने हेतु सरकार को सलाह। भाग 10 प्रकीर्ण 29 नियम 29 शंकाओं को दूर करना। यह शक्ति शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के पास होगी। मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को 25% सीटों पर दुर्लभ वर्ग एवं वंचित वर्ग के बालकों को निःशुल्क प्रवेश। दुर्लभ वर्ग के बालक परिवार की आय 2.5 लाख से कम। वंचित वर्ग के बालक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अनाथ युद्ध विधवा HIV कैंसर पीड़ित दिव्यांग बालक BPL पिछड़े वर्ग के बालक को जिसका परिवार की आय 2.5 लाख से कम हो। प्रावधान RT एक्ट 2009 अध्याय 4 धारा 12(1) और 12(2) राजस्थान RT नियम भाग 5 नियम 10 और नियम 11 धारा 12(1) निजी विद्यालयों में अपनी इंट्री कक्षा लेवल में नियम 10 25% लेवल में 25% पर वंचित एवं दुर्लभ वर्ग के बालकों को निःशुल्क प्रवेश होगा। धारा 12(2) नियम 11 इन बालकों को फीस का पुनर्भरण समुचित सरकार द्वारा किया जाएगा। प्रारंभ 12-13 ऑनलाइन 13-14 PSP पोर्टल प्रवेश हेतु आयु कक्षा PP3 आयु 3 से 4 वर्ष के मध्य। कक्षा 1 में 6 से 7 वर्ष के मध्य। आवेदन करते समय ये 5 ऐच्छिक विद्यालय प्राथमिकता के आधार पर भर सकते हैं। प्रवेश के लिए कैचमेंट एरिया ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित निकाय। इनमें पहली प्राथमिकता संबंधित वार्ड के बालकों को इसके बाद गांव को दी जाएगी। आवेदन अधिक होने पर लॉटरी निकाली जाती है। प्रवेश के लिए रोस्टर प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसके तहत प्रत्येक 4 में पहला प्रवेश निःशुल्क होता है से 3 सशुल्क होते हैं, लेकिन प्रथम समूह के लिए दूसरा प्रवेश निःशुल्क होता है, जैसे 2, 5, 9, 13, 17, 21 क्रेस्कस एवं निरस्त किए गए आवेदन हेतु अंतिम उत्तरदायी जांच अधिकारी CBO होता है। संबंधित विद्यालय को फीस का पुनर्भरण भौतिक सत्यापन के पश्चात वर्ष में 2 बार सीधे विद्यालय के खाते में किए जाते हैं। इसके लिए अंतिम उत्तरदायित्व अधिकारी CBO ही होता है। इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के तहत लड़कियों एवं मुख्यमंत्री फीस पुनर्भरण योजना के तहत लड़कों को कक्षा 12 तक इन निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा जो प्रारंभिक शिक्षा हेतु निःशुल्क प्रवेश हेतु दी जाती जा रही है। निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बार TC लेने के बाद पुनः किसी अन्य विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।